Dear students, welcome again. In our series of basic mathematics needed for physics, our today's topic is binomial. इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन और अप्रॉक्सीमेशन देखेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं. आप सबको पता होगा, अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना चाहें तो कैसे करते हैं. बहुत सिंपल फार्मूला है, बचपन से हमें याद है. इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अच्छा, अगर a प्लस बी होल क्यूब लेना हो तो क्या होगा. a प्लस बी होल क्यूब को अगर मुझे एक्सपेंड करना होगा तो इट विल बी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. अगर a प्लस बी रेज टू पावर 4 या a प्लस बी रेज टू पावर 5 या a प्लस बी रेज टू पावर 6 इसे एक्सपेंड करना है तो क्या होता जाएगा. इसे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. बस बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब यहाँ पावर 2 थी तो आई हैव गॉट 3 टर्म्स, पावर 3 है तो आई हैव गॉट 4 टर्म्स. इस तरीके से जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मेरी नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होती जाएगी, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन है इट इज ऑलवेज बी वन मोर देन द पावर ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज इन द ब्रैकेट्स. ठीक है. अब अगर हम इस चीज को जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा. इसका जनरलाइज फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा. इफ इट इज a प्लस बी रेज टू पावर n देन व्हाट विल हैपन. इसका फॉर्मूला देखने के लिए आप एक चीज नोट कीजिए. हमारे पास जो एक्सपेंशन बनेगा वो कुछ तीन के सेट से बनेगा. हम इसको ऐसे नोट कर लेते हैं. प्लस 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 एंड सो ऑन अप टू द लास्ट nth टर्म. ये जो nth टर्म है इसका वैल्यू कैसे होगी. वैल्यू आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. द वैल्यू विल बी nc0, nc1, nc2, nc3, nc4 up to till last term, that is ncn. Now a raised to power n, then a raised to power n minus 1, then a raised to power n minus 2, then a raised to power n minus 3, then a raised to power n minus 4, and so on up to a raised to power n minus n, that is a raised to power 0. यहाँ पे b raised to power 0, then b raised to power 1, then b raised to power 2, then b raised to power 3, then b raised to power 4 up to b raised to power n. ये बहुत ही सिंपल है. आप इसको देखें तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. nc0, nc1, nc2 up to ncn, a raised to power n, then a raised to power n minus 1, then a raised to power n minus 2. जैसे कि स्क्वायर वाली टर्म है, फिर नॉर्मल टर्म आ गई. अगर आप यहाँ देखें तो पहले a की 3 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 1 पावर है, और यहाँ पे a की कोई पावर नहीं है. बिल्कुल सिमिलरली ये आपका अप्रोक्सीमेशन जो है, ये एक्सपेंशन जो है आगे बढ़ते जा रहा है. अब यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आई होगी बात, वो है कि व्हाट इज दिस nc0, nc1, nc2, ये क्या है. एक्चुअली ये आप मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं हल्का सा कि ये nc0, nc1, nc2 क्या होते हैं. बच्चों, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे nc1, nc0, nc2, ये सब एक्चुअली एक तरह का कॉम्बिनेशन है. इसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. एक चीज़ है कॉम्बिनेशन और एक चीज़ है फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का सिंबल कुछ ऐसा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स की तरह. फैक्टोरियल क्या है. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का. सपोज मैं कहता हूँ किसी जगह पे 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. समझ में आई बात. जिस नंबर का फैक्टोरियल है उस नंबर से शुरू करते हुए अप टू 1 तक जो मल्टीप्लिकेशन होगा सभी नंबर्स का, उसे हम फैक्टोरियल कहते हैं. जैसे मान लीजिए 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 इंटू 1. तो जैसे अगर n फैक्टोरियल मुझे करना है, इट विल सिंपली बी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू सो ऑन, तब तक जब तक कि 1 नहीं आ जाता. ठीक है.
ये तो बात हो गई फैक्टोरियल की। अब हम पढ़ रहे थे NC1 NC2 NC3, ये क्या था? तो एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, NCR। ये क्या है? NCR का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हुए आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। चलिए आप करिए n फैक्टोरियल, NC0, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा? इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इज 0, n माइनस 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r इज 0, इट इज 0 फैक्टोरियल। एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, ये हमें याद रखना है। इफ n माइनस NC0 का फैक्टोरियल अगर ऐसे मैं कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1, अल्टीमेटली द आंसर इज 1। अगर हम NC1 को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं। इट विल बी n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n माइनस 1, ये हो गया n फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास है n माइनस 1 फैक्टोरियल। n को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं कब तक? जब तक n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। तो आप ये देखिए, अगर ये सारी टर्म्स आ रही हैं तो मैं इसके बाद वाली टर्म्स को इसका फैक्टोरियल ले सकता हूं, तो इट इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो मेरे पास अभी आंसर बचा n अपॉन 1, दैट इज n। सेकेंड आंसर। एक दो चीज और करते हैं सॉल्व। NC2 लेके देखो, ये क्या होगा? इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व होगा? ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व होगा? n माइनस 2 फैक्टोरियल से ये आगे वाली सब टर्म्स कैंसिल हो गई, आपके पास आंसर बचा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। एक और करो, NC3 करके देखो। इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इट विल बी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और उसके आगे वाली सभी टर्म तो n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल है इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ से n माइनस 3 और ये इसके आगे वाली सभी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो आपके पास आंसर बचा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि ये फैक्टोरियल NC1 NC2 NC3 जो हम चल रहे हैं ये क्या टर्म है। इस तरह से आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। लास्ट टर्म जो NCN होगी, इसको अगर मैं एक्सपेंड करें, इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा? इट विल सिंपली बी n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे मेरे पास ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास बचा 1 अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। n माइनस n इज 0, तो इट इज 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1। आप देखिए मेरे पास इस एक्सपेंशन की पहली टर्म भी 1 थी और इस एक्सपेंशन की लास्ट टर्म भी 1 आ रही है। सिमिलरली सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म, दे ऑल विल बी सेम। इक्वल होंगे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट दे विल बी सेम। इक्वल इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये टर्म इसके साथ जो वेरिएबल है उससे भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो देन द आंसर विल बी इक्वल। तो आई थिंक आपको ये NCN वाली चीज समझ में आ गई होगी क्या होता है। अब हम इसको अपने एक्सपेंशन में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सॉल्व अ फ्यू एग्जांपल्स। सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। अगर हम इसे एक्सपेंड करना चाहेंगे तो क्या होगा? आपने देखा अभी 3 टर्म्स के साथ हमने जिस तरीके से एक्सपेंड किया, तो इट विल बी 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1
इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये एक्सपेंड होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो पहला टर्म है, दिस इज द लार्जेस्ट टर्म, द सेकेंड टर्म इज स्मॉलर, द थर्ड टर्म इज इवन मोर स्मॉलर, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ये टर्म स्मॉल होती जा रही है। जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करती जा रही है। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं वो इन पहली दो टर्म्स के अंदर ही आ जाती हैं। इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फायदा यहाँ पे यही है कि आप देखिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। फाइनली एक्स रेज टू पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो पहली टर्म मेरे पास हो गई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 इज x, नीचे 1 है तो इट इज n x। तो मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव होके आ गया है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू इतना। क्या इक्वल बोल सकता हूं? नहीं, आगे भी काफी सारी टर्म्स हैं लेकिन वो सब इनसिग्निफिकेंट है, बहुत छोटी है। तो आई कैन से दैट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यही हमारा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इस चीज का आई थिंक आपने 9th क्लास में एक जगह यूज किया होगा। आप याद कीजिए जब हम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h, किसी हाइट h के ऊपर जब हमने किया था, ये होता क्या था, हमारे पास g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ था। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट हमें लेना था तो ये हो जाता g इंटू एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो हमने इसको जब एक्सपेंड किया था तो उसमें h की हायर वैल्यूज r की हायर वैल्यूज छोड़ दी थी। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था, एग्जाम्पल था। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, इसके हम चार बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर्स हैं जिन्हें हमें हर टाइम पता होना चाहिए। वो ये है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, एक फॉर्म है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस n, एक फॉर्म है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, और एक फॉर्म है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस n। इन सब के अप्रोक्सीमेशन हमें जनरली पता होना चाहिए। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n सिंपली गिव मी 1 प्लस n x। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस n विल गिव मी 1 माइनस n x। 1 minus x raised to power n will give me 1 minus n x, and 1 minus x raised to power minus n will give me 1 plus n x। ये चारों जो स्टैंडर्ड आउटकम्स हैं एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन का, वो हमें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब रूट फॉर 999। चलिए सॉल्व करते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। 999 की क्यूब रूट को हम क्या 1000 माइनस 1 का क्यूब रूट लिख सकते हैं? यस। अगर मैं इसमें से 1000 कॉमन ले लूं तो क्या ये 1 माइनस 1 अपॉन 1000 रेज टू पावर 1/3 हो गया? यस। 1000 का क्यूब रूट आपको सीधे सीधे पता है, आंसर इज 10। और 1 माइनस 1000, 1/1000, इट विल बी 1 माइनस 1/3 इंटू 1/1000। ये हमने अप्रोक्सीमेशन से खोला है। इट इज 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n इज 1 माइनस एन एक्स, एन की मल्टीप्लाई हो गया और एक्स सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है। इट विल बी 10 इंटू 1 माइनस 1/3000। इट विल सिंपली बी 10 इंटू 2999 डिवाइडेड बाय 3000। ये अगर मेरा जीरो कैंसिल हुआ तो आंसर इज 2999 अपॉन 300 विच गिव्स मी 9.99666
एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं इन 3 टर्म्स तक भी देखूँ आफ्टर डेसिमल तो मुझे आंसर मिल चुका है। तो आई कैन से दैट द क्यूब रूट फॉर 999 विल बी 9.996। ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है, अप्रोक्सीमेशन। अगर हम इसको कैलकुलेटर से चेक करके देखते हैं, द कैलसी आंसर इज 9.99666555494 एंड सो ऑन। तो आप देखिए हमारा आंसर अप टू 1 2 3 4 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक बिल्कुल करेक्ट है। ये आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। हमने सीधे सीधे 1 माइनस एक्स अपॉन एन को 1 माइनस एन एक्स लिखा और उससे हमारी चीज़ें सॉल्व हो गई। तो बेटा अपना जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, इसके अंदर हमें सिर्फ एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जो अपनी वैल्यू ऑफ एक्स है इट इज़ ऑलवेज बिटवीन +1 एंड -1 ये होना चाहिए। और हमारी x की वैल्यू शुड बी, अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो x की वैल्यू शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। अगर x बहुत 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 छोटा है तभी हम लोग 1 प्लस एक्स टू पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही कंडीशन ऐसी होगी जब इसके आगे वाली टर्म्स विल बी सो स्मॉल दैट दे कैन बी नेग्लेक्टेड। Okay students, so this was all from binomial theorem, binomial approximation and binomial expansion. If you have any doubt you can always WhatsApp me on this number. My name is Girish. Thank you very much.